बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना उर्दू का सबक ज़ेबा के पड़ोसी पढ़ेंगे और आज के हमारे हासिलात ताल्लुम ये हैं कि हम उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रख सकेंगे, जुमलों में उर्दू मुहावरात पहचान कर उनका मफहूम लिख सकेंगे, अबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ सकेंगे, रोज़नामचा या डायरी लिख सकेंगे और तज़किर व तानसियत यानी जानदार और बेजान का फ़र्क समझ सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें और मुझे ये बताएं कि एक अच्छे पड़ोसी में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। जी प्यारे बच्चों, एक अच्छे पड़ोसी को ख्याल रखने वाला होना चाहिए और खुशी और गम में शरीक होने वाला होना चाहिए और अपने पड़ोसियों की माली मदद करने वाला होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप ये मुझे बताएं कि अगर आप अपने पड़ोसियों का ख्याल किस तरह रखते हैं। जी बच्चों, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल उनका हाल अहवाल पूछकर और इन्हें ज़रूरत की चीज़ फाहम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने पड़ोसी रिश्तेदारों, अजनबी हमसायों, पहलू के साथियों और मुसाफिरों से एहसान का मामला करने का हुक्म दिया है। प्यारे बच्चों, अब हम ज़ेबा के पड़ोसी सबक के बारे में जानेंगे कि ये सबक किस बारे में है और हम इस सबक को पढ़कर क्या सीखते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिन सुबह सवेरे जो है दरवाजे पर दस्तक होती है। ज़ेबा जो है वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है जो उसको सलाम कहती है और बताती है कि मेरा नाम जमीला है और हम लोग रात को सामने वाले घर आए हैं। और वो कहती है कि मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। ज़ेबा जो है वो जमीला को अपनी अम्मी के पास लेकर जाती हैं। ज़ेबा की अम्मी जो है वो जमीला को खुशामदीद कहती हैं और फिर वो कहने लगती हैं, आप लोग नए आए हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बताइएगा। तो वो फिर कहती है कि चची जान, मैं इसी सिलसिले में आई हूँ, हमारा अभी पूरा सामान नहीं पहुँचा, हमें कुछ बर्तन चाहिए। ज़ेबा की अम्मी जो हैं वो जमीला को कुछ बर्तन देती हैं और जब वो जाने लगती हैं तो ज़ेबा की अम्मी से कहती हैं कि आज का नाश्ता हम तैयार कर देंगे। फिर ज़ेबा की अम्मी जो हैं वो बच्चों जल्दी जल्दी से पराठे और आमलेट तैयार करती हैं और चाय जो है वो थर्मस में डालती हैं। ज़ेबा और उसकी बहन सारा जो है वो नाश्ता लेकर उनके घर जाती हैं। वापस आकर ज़ेबा जो है वो अपनी अम्मी से कहने लगती है कि जमीला ने तो सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने अंडे पराठे बनाए और चाय भी तैयार करके दी। फिर ज़ेबा की अम्मी से कहती हैं कि ये लोग नए आए हैं, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है और अभी उनका सामान भी पूरा नहीं पहुंचा और इन्हें थकावट भी होगी। इनकी मदद करना जो है वो बताती हैं कि हमारा फ़र्ज़ है। ज़ेबा जो है बच्चों अपनी अम्मी से कहती है कि उनका उनका हमारे साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही हम उनको जानते हैं। तो अम्मी जान उसको बताती हैं कि बेटी ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। ज़ेबा ये सुनकर कहने लगी, अम्मी जान नेक सलूक से क्या मुराद है? अम्मी जान ने उससे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे, जब वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत करे, उसकी खैर आफ़ियत मालूम करे, पड़ोसी के यहाँ तोहफ़ा भेजे। उसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मतलब हक़दार वो है जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से ज़्यादा करीब हो। इस पर ज़ेबा जो है प्यारे बच्चों हैरत से बोलती हैं, अम्मी जान पड़ोसी के इतने ज़्यादा हकूक़, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। अम्मी जान बोली, मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या याद आ गया। उन कि एक दफ़ा उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और ग़ुलाम को हदायत की यानी नसीहत की कि वह सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा, वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फरमाया करते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हकूक़ अदा करने के मुतल्लिक़ मुसलसल ताकीद की है। मुसलसल मतलब लगातार ताकीद की है। ज़ेबा बोली, अम्मी जान मैं जमील आइंदा से यानी आने वाले वक्त में भी जमीला और उसके घर वालों का ख़ास ख्याल रखूँगी इंशाअल्लाह।
अम्मी जान कहने लगी, ना सिर्फ जमीला और उसके घर वालों का बल्कि हमें तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा। प्यारे बच्चों, इस सबक से को पढ़ने के बाद हम ये सीखते हैं कि हमें पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। पड़ोसियों की खबरगिरी यानी उनके बारे में उनके हाल अहवाल पूछने को खबरगिरी कहते हैं, और तीमारदारी यानी जब वे बीमार हों तो उनकी देखभाल करना, उनकी खुशी और गम में शिरकत करना पड़ोसियों के हकूक़ में शामिल है। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले किताब पढ़ाई करेंगे। तलफ़्फ़ुज़ सीखे में अल्फाज हैं आमलेट, सलूक, पड़ोसी, जिब्रील, एहतराम, मुस्तहिक, ज़ेबा। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ेबा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी लड़की ने पहले सलाम किया, फिर कहने लगी, मेरा नाम जमीला है, हम लोग रात को सामने वाले घर में आए हैं, मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। इसी तरह बच्चों, आप लोगों ने किताब पढ़ाई करनी है। किताब पढ़ाई के बाद प्यारे बच्चों हम इसकी मशक शुरू करेंगे। नए अल्फाज हैं हमारे पास, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज के मायने पढ़ने और समझने हैं। जैसे दस्तक, दस्तक कहते हैं दरवाजे को खटखटाना। खैर व आफियत का मायने होता है खैर, खैरियत। इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने आप पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर हमारे पास है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले के सामने टिक का निशान लगाएं और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। क्योंकि हम लोग किताब की पढ़ाई कर चुके हैं, उसके मुताबिक हम लोग टिक और क्रॉस जो है वो अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवालों के जवाब जो है हम अपनी कॉपियों पे लिखेंगे। हमारे पास उन्वान आएगा ज़ेबा के पड़ोसी, सवालों के जवाब लिखें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में क्या फरमाया है। जवाब आएगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। इसी तरह हम बाकी सवालों के जवाब जो है अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है मिलकर करें बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल किस तरह से रखते हैं। ये आप लोग बताओगे कि आप लोग अपने पड़ोसी का किस तरह से ख्याल रखते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए लफ्ज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक चुनकर मुतल्लिका खानों में लिखें। यानी यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं, हमने अल्फाज को पढ़ते हुए ये देखना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, उसको फिर हम अपने मुज़क्कर और मुअन्नस वाले ब्लॉक्स में लिखेंगे। जैसे हम पहला लफ्ज़ है मंज़र, तो मंज़र हमारा मुज़क्कर वर्ड है क्योंकि मंज़र जो है वो होता है, इसलिए ये मुज़क्कर होगा। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ था कॉपी, कॉपी जो है वो होती है, यानी ये हमारा मुअन्नस लफ्ज़ है, तो इसको हम मुअन्नस वाले ब्लॉक में लिखेंगे और बाकी सरगर्मी अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है कवायद सीखें। जुमलों को गौर से पढ़ना है। जैसे हमारे पास जुमला है, इसका हाफजा बहुत तेज़ है, मेरा भाई डॉक्टर है, उनके उस्ताद मशहूर शायर हैं। कि इन जुमलों को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसका, मेरा, उनका ऐसे ज़मीर हैं जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी इसमें हमें ताल्लुक़ का पता चल रहा है, इसलिए इन्हें ज़मीर की अज़ाफ़ी हालत कहते हैं। और मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, आपका, आपके, आपकी, ये सारे जितने भी अल्फाज दिए गए हैं ये हमारे पास ज़मीर की अज़ाफ़ी हालतों की मिसालें दी गई हैं। दिए हुए जुमलों में ज़मीर अज़ाफ़ी के गिर्द दायरा लगाएं, यानी हमें जुमला दिया गया है और हमने देखना है कि हमारे पास ज़मीर अज़ाफ़ी वाला लफ्ज़ कौन सा है और उस पर हम दायरा लगाएंगे। जैसे खालिद ने कहा मेरी घड़ी गुम हो गई, तो मेरी आएगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए हम मेरी के गिर्द दायरा लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी हम जो है अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है कि मिसाल के मुताबिक दर्ज झैल जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखने और उस्ताद की मदद से इनके मायने भी लिखें। जैसे जुमला है, मुहावरात हैं और फिर उनका मफ़हूम है, यानी हमने इन मुहावरात का हमें क्या मायने समझ आया वो हम मफ़हूम की शक्ल में लिखेंगे। जैसे ज़ुबैर अपने अच्छे अखलाक की वजह से सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना का मतलब होता है पसंदीदा होना। उसके बाद है मुसलसल नाकामी से जुएद का दिल बुझ गया। दिल बुझ गया हमारे पास मुहावरा होगा और इसका मफ़हूम जो है वो ये होगा कि बहुत उदास होना। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर लिखोगे। उसके बाद है पढ़ें। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और वानी के साथ पढ़ें। आपने पैराग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी उसमें हमने तलफ़्फ़ुज़ और वानी का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास है कुछ नया लिखें कि अपने किसी एक दिन का अहवाल अपनी डायरी पे लिखें।
अहवाल बच्चों कहते हैं कि हमने जैसे हम कहते हैं कि सुबह उठे, नमाज पढ़ी, सुबह की सैर की, मुताला किया, स्कूल के अहम वाक़यात और किसी दोस्त के घर जाना, जो होता है वो हमारा अहवाल होता है। उसको आपने अपने अल्फाज में अपनी डायरी पर लिखना है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास हैं आओ करें काम, कालम अलिफ और कालम बे के साथ हमने मिलाना है। कालम अलिफ में हमारे पास शख्सियात दी गई हैं और कालम बे में उनके बारे में मालूमात दी गई हैं। हमने इन तस्वीरों को इन मालूमात के साथ मिलाना है। जैसे पहली तस्वीर कायदे आज़म है, तो कायदे आज़म के साथ हम मिलाएंगे इसको बानी पाकिस्तान और काम, काम और बस काम के साथ। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अपने सबक ज़ेबा के पड़ोसी के हासिलात ताल्लुम जो है वो हासिल कर लिए हैं। आप लोगों ने इस सबक के सवाल जवाब और दीगर सरगर्मियाँ अच्छी से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।